बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, आज 29 नवंबर है। इलेक्शन 8 फरवरी को होने हैं, जिसमें 72 दिन बाकी हैं। शहर इक़्तिदार में एक बहस ये चल रही है कि इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे। एक मुअम्मा है कि इलेक्शन होंगे तो किस सूरत हाल में होंगे। शहर इक़्तिदार की तफरीकें, जमा और ज़रबें क्या बताती हैं? ज़रबे और तकसीमें तकसीमें बहुत अहम है। चलें तकसीमें में डाल दें। नहीं, आप सिर्फ जो है वो तफरीक, जमा और ज़रब तक महदूद ना रहें। असल मामला है तकसीम का। आप तकसीम से शुरू करें। तकसीम से शुरू करते देखें, बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग सियासत है और सियासी मंजरनामा है, और इसमें अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही हैं। ऐसे लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही हैं जो पाकिस्तान के सियासी सफ़े के ऊपर तकरीबन वो जहां पर वो नहीं होता पीटीओ लिखा होता है, प्लीज टर्न ओवर जी या पेज टर्न ओवर, जी जी बिल्कुल। वो उन उसके साथ कहीं बड़ा धुंधला धुंधला सा उनका नाम रह गया था। उनके लिए भी बड़े मौके पैदा हो गए। सही। फॉर्मूले पेश किए जा रहे हैं कि हुकूमत ऐसी होनी चाहिए, सियासत ऐसी होनी चाहिए, ये मामलात ऐसे होने चाहिए, और ऑप्शंस क्रिएट किए जा रहे हैं। देखें, एक बात तय है, मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त पाकिस्तान की सियासत रावलपिंडी की एक ऐसी इमारत जिसकी बुलंदो बाला दीवारें हैं, पाकिस्तान की सियासत घूम रही है उसके इर्द गिर्द। अच्छा। और खान से या आप नफरत करते हैं, या आप दुश्मनी करते हैं, या आप उसको दोस्त समझते हैं, या आपके दिल में या किसी के दिल में खान का खौफ है, इसको बेच के किसी के पास कोई एजेंडा नहीं, कोई मंशूर नहीं है। ये जाली किस्म की कमेटी, मंशूर कमेटी बना दी और ये करेंगे। पीपल्स पार्टी जो है वो अपना वो नारा, वही रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है हर इंसान, ताकत का सरचश्मा आवाम, वगैरह जमहूरियत वगैरह। बेहतरीन इंतकाम। हाँ, वो वही दोबारा से वो रेपिटेशन हो रही है। वही वो विजन 2025, एहसन इकबाल, वही वो फलाना, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लो, इसमें ये शामिल कर लो, ये कर लो। असल बात और मरकजी नुक्ता ये है कि जब भुट्टो साहब को फांसी हुई थी ना, वो डिस्ट्रिक्ट जेल रावलपिंडी, जी वो वहां पे थी जहाँ पे वो अब जिन्ना पार्क बना हुआ है। जी। तो लोग ज्याले ना आए वो हो, तो जुल्फकार अली भुट्टो की फांसी के बाद जो है ना, उसको मिसमार कर दिया गया था। उससे फिर कोई 10-12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर आगे एक जेल बनाई गई, और उस जेल को अब सेंट्रल जेल रावलपिंडी या अडियाला जेल कहते हैं। जी। बड़ी ऊंची ऊंची उसकी दीवारें, उसमें खान साहब बंद है, और पाकिस्तान की सियासत उसके इर्द गिर्द घूम रही है। नून लीग जो है वो उनके साथ नफरत भी करती है, और उनका जो खौफ है कि ये आ जाएंगे और ये आ जाएंगे तो ये करेंगे, वो उसको सेल करना चाह उनके रहे हैं। कई लीडर्स बता भी चुके। हाँ, और अब वो जाहिर है कि वो दुश्मनी को भी बेच रहे हैं, नफरत को भी बेच रहे हैं, खौफ को भी बेच रहे हैं। और इस दौरान बड़ी एक इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है, और एक नया फॉर्मूला जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सामने रखती हुई नजर आ रही है, लेकिन उसमें बड़ी बारीक वारदात है। ये जो कहानी है ना कि पीपल्स पार्टी पीटीआई का जमहूरी हक मांग रही है, जमहूरी लेवल प्लेइंग फील्ड उनके लिए भी मांग रही है। देर आर नो फ्री लंचेस इन दिस वर्ल्ड। एब्सोल्युटली। आपको जो है ना, वो जब आप कर रहे होते हैं उसमें आपके लिए कैच होता है, और पीपल्स पार्टी के लिए पीटीआई को थोड़ी बहुत लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना, उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग कैच मौजूद है। जो फॉर्मूला उन्होंने सामने रखा है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की फैसल करीम कुंडी साहब ने, उसमें बहुत सारे लोग समझ गए होंगे कि वो करना क्या चाह रहे हैं, फिर बहुत सारे लोगों के सरों से गुजर गई। उन्होंने उसमें दरमियान में से 2 स्पाइसी जुमले, 3 जुमले मियाँ साहब के खिलाफ निकाले और उन्होंने फेंक दिए। देखें, एक बात तय है कि ये सबको मालूम है कि 2022 में जो ये पूरा एक मोमेंटम बना और तहरीक इंसाफ अपनी पॉपुलैरिटी की महराज पर चली गई, इमरान खान जो है वो सेंटर ऑफ अटेंशन बन गए, उसकी वजह सिर्फ ये नहीं थी कि इमरान खान को निकाल दिया गया था। उसकी असल वजह ये थी कि इमरान खान को निकाल के शहबाज शरीफ को लाया गया, और उनके बेटे। जो खान साहब का जाना है वो कोई हादसा नहीं था लोगों के लिए। बहुत सारे लोगों के लिए ये एक सानेहा था कि शहबाज शरीफ आ गए। बिल्कुल ऐसे ही। और इस्टेब्लिशमेंट को भी ये रियलाइजेशन थी और हुई कि ये वो वजह है जिसकी वजह से तनकीद ज्यादा हुई है। अगर ये सारे प्रोसेस में कुछ और हुआ होता, इलेक्शन की तरफ चले गए होते, शहबाज शरीफ डायरेक्टली ना आया होता, तो शायद ये मामला इतना खराब नहीं होता। अब सिचुएशन ये बन गई है, और जिसको पीपल्स पार्टी कैच करने की और कैश करने की कोशिश कर रही है, वो सिचुएशन ये है कि मियाँ साहब को लाना है। अच्छा, एक दावा है मुस्तफा नवाज खोखर का, वो भी फेंक देने वाला नहीं है।
वो ये कहते हैं कि कमिटमेंट है 172 सीट देने की और ये होगा, बाकी सब स्मोक स्क्रीन है। अच्छा। मुस्तफा नवाज खोखर साहब ये दावा कर रहे हैं कि ये स्मोक स्क्रीन बनी हुई है, ये जो सारा आपको धुंधला धुंधला नजर आ रहा है उस स्क्रीन के परे कुछ नहीं नजर आ रहा, ये स्क्रीन बनाई गई है, ये जो लड़ाई और ये सारा कुछ चल रहा है, अल्टीमेटली नतीजा ये होगा कि 172 से ज्यादा सीटें मियां साहब को देनी देनी है। लेकिन दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी इस बात को रियलाइज करते हुए कि मियां साहब को लाने का की कॉस्ट बहुत ज्यादा है, वैसे कि काफी। इस्तेहकाम कैसे आएगा दोबारा से, तो वो उसको कैश करने के लिए अब एक नया काम कर रहे हैं। ये जो मांग रहे हैं ना लेवल प्लेइंग फील्ड भी, इसकी भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। मैं आपके सामने नंबर गेम भी रखूंगा, मैं ये जरा साथ में खोल लूँ उसको और फिर मैं आपको बताता हूँ कि जो फैसल करीम कुंडी साहब ने गुफ्तगू की है ना, वो गुफ्तगू बिला वजह नहीं है। पहले मैं वो गुफ्तगू आपके सामने रख देता हूँ, फिर मैं आपके सामने ये नंबर गेम रखता हूँ कि नंबर गेम एग्जैक्टली वो पीपल्स पार्टी कहाँ देख रही है, क्या देख रही है और एग्जैक्टली इसको करना कैसे चाहती है। फैसल करीम कुंडी साहब ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि कोयटा की सर्दी में हम इकट्ठे होंगे, ये 30 नवंबर को उनका यौम तासीस है। वहां से चलने वाली ठंडी हवाएं जब इस्लामाबाद पहुंचेंगी तो 8 फरवरी के इंतखाबात के नतीजे में पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी और बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से वज़ीर आज़म के उम्मीदवार होंगे। ये जरदारी साहब को भी बता दें। हम अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर नंबर गेम के जरिए हुकूमत बनाएंगे। इत्तेहादियों के साथ मिलकर नंबर गेम, अब नंबर गेम इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये एग्जैक्टली फॉर्मूला क्या पेश कर रहे हैं सही। और किसके सामने रख रहे हैं। आपको पता है, फैसला साजों के सामने रख रहे हैं कि ये फॉर्मूला है और इससे निकलने का अब कोई एक तरीका हम भी मुतबादिल एक मौजूद है। कहते हैं जनाब कुंडी साहब के बिलावल ने केपीके में 6 कन्वेंशन किए, कोयटा के दौरे के बाद 7 दिसंबर से फिर खैबर पख्तूनख्वा से उसी सिलसिले का आगाज होगा। उसके बाद पंजाब और जनूबी पंजाब में कन्वेंशन करेंगे, उसके बाद इलेक्शन मुहिम का आगाज करेंगे और हर डिवीजन में अवामी जलसे करेंगे। कमेटी बना दी है जो दीगर सियासी शख्सियात से राब्ते करेगी। इलेक्शन के बाद इत्तेहादियों के साथ हुकूमत की तरफ गामजन होंगे। नून लीग हमारे ऊपर तनकीद कर रही है। तनकीद से पहले ये देखें कि नून लीग के दोस्त अपनी 16 महीने की हुकूमत खुद नहीं मानते और हमेशा मियां साहब के पिछले दौर की बात 2017 से शुरू करते हैं। हाँ, अब ये दावा करें कि हम 120 सीटों पर इलेक्शन जीतने जा रहे हैं। आपको याद होगा जब हमारी हुकूमत आई और 20 एमपीएस की सीटों पर इलेक्शन हो रहा था और 2 एमएनएस का इलेक्शन हो रहा था, तो हमने कहा, अभी 2022 में जो बाई इलेक्शन हुए थे, तो हमने कहा कि हम मुतफिका तौर पर इलेक्शन लड़ते हैं, तो हमें कहा गया कि आप 2 एमएनएस का इलेक्शन लड़ें पंजाब में, क्योंकि हमारा चीफ मिनिस्टर और मरकज में हमारा वजीर आजम है, तो पंजाब हमें दे दें, पंजाब हम लड़ेंगे। हमने 2 एमएनएस का इलेक्शन लड़ा और जीते। जो कहता है कि हम 120 सीटें जीतने जा रहे हैं, पंजाब में वो 20 सीटें एमपीए की नहीं जीत सकते। जिमनी इलेक्शन में जब उनकी हुकूमत थी, उनका बहुत मजबूत बयानिया था, फिर 20 में से 1 सीट जीती। 15 पर कह रहे थे कि हम जीत रहे हैं, 3 पर पीटीआई जीत रही है और बाकी 2 के ऊपर मुकाबला है। और आज अब जब ये दावा कर रहे हैं कि 120 सीटें जीतेंगे, तो ये जब इलेक्शन होगा ना 8 फरवरी को, उसमें पता चलेगा कि कौन कितनी सीटें जीतता है। जब फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, अवाम जिसको मैंडेट देगी, चाहे वो नून लीग को देती है, पीपल्स पार्टी को देती है या तहरीक इंसाफ को या किसी भी और जमात को, यह अवाम का हक है कि वो जिसे चाहे जिसे मर्जी इलेक्ट करें और उसे हुक्मरानी करनी चाहिए। हमारा मुतालबा है कि चीफ जस्टिस साहब के होते हुए फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे और अगर खुदा न खास्ता फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होते और एक और लाडला, एक और सिलेक्टेड आता है, सिलेक्शन होती है, तो आप इस मुल्क को मौशी बहरान से नहीं निकाल सकते। मुस्लिम लीग नून ने इदारों को हमेशा सियासत में धकेला है, आज भी वो ये तासुर देना चाहते हैं कि इदारे हमारे साथ हैं और इस तासुर के जरिए वो चाहते हैं कि बाकी सियासी जमातें इदारों पर तनकीद करना शुरू कर दें ताकि उनको सिलेक्ट कर लिया जाए या हमें लाडला बना दिया जाए। पहले भी एक सिलेक्शन हमें यहाँ लेकर आई है। हम तो समझते थे कि मियाँ साहब नजरियाती बन चुके हैं, वोट को इज्जत दे रहे हैं, लेकिन इतनी ठोकरों के बाद भी अपनी आप उसी सियासत में वापस आना चाहते हैं, सिलेक्ट होना चाहते हैं, तो इतनी मुश्किलात से फिर गुजरने की क्या जरूरत थी। तो जो लंदन में बयानिया था कि वोट को इज्जत दो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, तो वो आप वहीं एवन फील्ड में छोड़ आए हैं। आज तो उसकी बात भी नहीं करते, आज तो नहीं कहते मियाँ साहब के मुझे क्यों निकाला। फिर वो कुंडी साहब कहते हैं कि माजी में कहा जाता था कि अगर इमरान खान को लाया गया था तो दूध में पानी मिलाया गया था, यानी कि कुछ ना कुछ दूध मौजूद था, पार्टी में सब्सटेंस मौजूद था, पॉपुलैरिटी थी, उसमें पानी डाला थोड़ा सा और उसकी बनवा दी गवर्नमेंट।
लेकिन आज कहते हैं अगर खुदा ना खास्ता नून लीग को लाया गया तो ये कहा जा रहा है कि फिर तो पानी में दूध मिलाया जाएगा। वैसे तो वो नहीं आ सकते। इसलिए पीपल्स पार्टी समझती है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, अवाम का मैंडेट किस जमात को मिलना है। उसके बाद जैसे जरदारी साहब ने बात की कि एक मुतफिका हुकूमत, इत्तेहादी हुकूमत बनाएंगे, इत्तेहादियों के पास, दोस्तों के पास जाएंगे कि हमारे पास ये नंबर्स हैं, इन नंबर्स के जरिए हमारा हक बनता है कि हम हुकूमत बनाएं, हम नंबर गेम के जरिए हुकूमत बनाने जा रहे हैं। अब नून लीग क्या कह रही है कि हम 172 पूरे कर रहे हैं, 120 से 25 सीटें तो हम यहां से जीत रहे हैं, जिसका मतलब यह है कि इनकी तादाद जो रिजर्व सीट्स हैं और माइनॉरिटीज की सीट्स हैं वो मिला के इनका नंबर 172 के करीब चला जाएगा। तकरीबन 155 इसके ऊपर जब आप रिजर्व लगाएंगे और वो लगाएंगे तो तकरीबन 150 से ऊपर बनेगा ये नंबर। तो ये क्योंकि 175 है जो टोटल सीट्स हैं पंजाब की रिजर्व्स और वो दूसरे मिला के, अदरवाइज तो 141 है। तो वो नंबर जो है वो फिर 172 तो क्रॉस करता है सिर्फ पंजाब से, कि आप पंजाब जीत लें, आप पूरे पाकिस्तान पे हुकूमत बना लें। अच्छा, बहरहाल कुड्डी साहब कहते हैं कि इस वक्त 1.5 से 2 करोड़ वोटर आ गया, 60 से 65% नौजवान वोटर है। इस वक्त जो कनेक्टिविटी बिलावल की है, जो वो नौजवानों को पैगाम दे रहे हैं, फिर उन्होंने मिट्टी के जलसे का लाहौर के जलसे से, मियां साहब के जलसे सही बनता, आपस में करते मवाजना किया। उन्होंने कहा लाहौर का स्पॉन्सर्ड जलसा था, मिट्टी में लोग बिलावल की झलक देखने आए। जब नून लीग ने हमारे जलसों और कन्वेंशन में रिस्पॉन्स देखा तो हैंड ब्रेक्स खींच ली। उसके बाद उन्होंने कोई जलसा, कोई कन्वेंशन नहीं किया। अवाम में जाने से डरते हैं। हम कहते हैं अवाम में जाएं, अपना मंशूर और नारा लेकर, फिर अवाम को फैसला करने दें। फिर उन्होंने अपने को मंशूर की को बातें की और सवालात शुरू हो गए। अब प्रैक्टिकली नून लीग पीपल्स पार्टी जो है वो पीटीआई के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड या स्पेस क्यों मांग रही है? वो स्पेस इसलिए मांग रहे हैं, वो मैं आपके सामने नंबर्स रखता हूं तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग काम है। वो स्पेस इसलिए मांग रहे हैं कि देखें, नून लीग के लिए अगर पीटीआई के ऊपर मौजूदा सूरत हाल बरकरार रहती है तो पंजाब में नून लीग के लिए फील्ड खुली है। सही, कम वोट लेके, जितने मर्जी वोट लेके जी, वो इलेक्शन वाकई 120 से 125 नंबर पूरे कर जाएंगे। फिर अगर पीटीआई इलेक्शन ना लड़े, फॉर एग्जाम्पल, बाकी भी कोई ना लड़े। हाँ, जो उनकी पॉपुलैरिटी है बाकी भी कोई ना लड़े। नहीं, जाहिर है कि पीपल्स पार्टी के मुकाबले में तो ज्यादा है ना। पीपल्स पार्टी तो नहीं हरा सकती नून लीग को पंजाब में। जीतेंगे सर, अगर नहीं भी पीटीआई तो आजाद, फिर वो अल्टीमेटली बात पूरी हो जाएगी फैसल वाडा की। वो भी उनके साथ, उन्हीं के पलड़े में, उन्हीं की गोद में जाएंगे। नहीं होती लेकिन पीटीआई तो होगी। अब यही तो पीटीआई के लिए वो जगह मांग रहे हैं। क्यों मांग रहे हैं? नंबर्स क्या है? बलूचिस्तान में जनरल सीट्स कितनी है? बलूचिस्तान की 16 है, खैबर पख्तूनख्वा की 45 है, पंजाब की 141 है, सिंध की 61 है और 3 है फेडरल कैपिटल की इस्लामाबाद। ये मिला के कुल बनते हैं 266। 60 सीटें खवातीन की हैं और 10 सीटें हैं माइनॉरिटीज की। कुल मिलाकर 336 का ऐवान है। तो ये अब इसमें 173 सीट है पंजाब की, यानी 141 के ऊपर इलेक्शन होता है। सिंध, उनका पीपल्स पार्टी श्योर है कि हमारा कवर्ड है तकरीबन, रूरल सिंध सारा हमारा है। कराची में मैच डाल के 3-4 सीटें, कराची, हैदराबाद और इधर की अगर हम लेने में कामयाब हो जाते हैं तो साथ में साउथ पंजाब की 3 सीटें, 4 सीटें मिल जाए हमें और 2-3 अपर पंजाब से मिल जाए। राजा परवेज अशरफ की, नदीम अफजल चंद की, कायरा साहब की, उनके जहन में ये है। अब इस बात को छोड़ देंगे कौन इस वक्त जीतने की पोजीशन में, कौन नहीं। अभी तो सजा नहीं ना मैदान, दंगल शुरू नहीं हुआ। जनूबी पंजाब में वो कहते हैं कि हमें गिलानी साहब की और उनके बेटे की सीट मिल जाए, मखदूम अहमद महमूद की सीट मिल जाए, वो एक आधी सीट जिला मुजफ्फरगढ़ में, लिया में, इधर उधर कहीं ढूंढ लें, कहीं कुछ ना कुछ गेम हमारी बन जाए और हम सीट जीत जाए। अगर पोजीशन हमारे एरिया में तो बहुत ही वीक है उनकी। फिर वो कहते हैं कि जनाब ये 2-3 सीटें मिल जाए, मालाकंड डिवीजन से और खैबर पख्तूनख्वा में कोई एक आधी सीट जो है इधर उधर चतराल वो निकाल ले, फिर को 3-4 सीटों की गेम हमारी बन जाए बलूचिस्तान में। अब आप इसको देखें कि जरदारी साहब जो है वो इस मामले में मफाहमत का बादशाह, उन्होंने तो पैराडाइम ही चेंज कर दिया ना पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स का। वो नजरिया शजरिया, खड़ा होना, जमहूरियत के लिए जिद्दोजहद करना, आइन और कानून की बात करना, वो तो गायब हो गया, एवेपोरेट हो गया। जरदारी साहब ने की है ड्राइंग रूम में बैठकर
मतलब की, मकसद की और इक़्तिदार की सियासत, पावर पॉलिटिक्स। सही। और उनमें ये फन, ये गुर बहरहाल मौजूद है कि वो काफ लीग को भी मिला सकते हैं, वो एमक्यूएम के साथ भी बैठ सकते हैं, उनको भी अपने साथ बिठा सकते हैं, बाप पार्टी को भी बिठा सकते हैं, जो बलूचिस्तान के दीगर, चाहे वो बीएनपी है, दूसरी जमातें हैं, एएनपी को वो साथ लेकर चले। और फिर हमने देखा कि आखिरकार आके पीडीएम की हुकूमत के बाद मौलाना के साथ भी बैठ गए। मौलाना सबसे हाँ, बड़ी चीज मौलाना, उनके साथ भी बैठ गए, जिनके राशिद सुमरो जो है वो बस नंगी गालियां नहीं निकालते अपने जलसों में, वो जो करते हैं पीपल्स पार्टी के साथ, वो डाकू, लुटेरे, कातिल और उससे नीचे बत्ताखोर, उनके भी अगवा साथ बराए तावान। वो इकट्ठे हाँ, वो जिस तरह वो मैंने बताया ना कि वो हाँ। जो आप किसी होटल पे जाएं तो वो आपको मेन्यू सुनाता है, ट्रेंड जो पुराना वेटर होता है ना, वो जिस स्पीड के साथ आपको मेन्यू सुनाता है, तो वो पीपल्स पार्टी का जेयूआईएफ जो है वो एक मेन्यू सुनाती है, कातिल, लुटेरे, फलाने 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 करके ना बड़ी स्पीड में वो सुनाते हैं। तो वो उनके साथ भी बैठ गए। तो जरदारी साहब बहरहाल ये जोड़ तोड़ बंदे इकट्ठे करने में और उसमें कि जब पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो में, उसमें तो माहिर है। अब उनका एफर्ट ये नहीं है कि हम इससे ज्यादा सीटें ले लें, उनको पता है कि उनकी कितनी सीटें हैं, अंदाजा है उनको तकरीबन। वो कहते हैं कि फिर उससे ऊपर जितना मिल जाए, प्लस मुफ्त हाथ आए, कुछ हाथ आए तो बुरा क्या है, क्योंकि जितना आ जाता है। एक और प्लस, क्या वो भागते चोर की लंगोटी सही टाइप का उनका जो है ना वो सीन है। उनके लिए इस वक्त असल मामला ये है कि किसी तरीके से ये नून लीग को बैश क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं इनको मौका मिलेगा, ये उनके साथ भी हुकूमत में बैठ जाएंगे। पीटीआई के लिए स्पेस क्यों मांग रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि कोई अगर पोटेंसी रखता है, कोई पोटेंट जमात है जो नून लीग को लटा सकती है, तो पीटीआई है। हाँ, वो पीटीआई है। ये तो कह रहे हैं भाई, ये कहते हैं, अब चंद साहब का इस पर क्या तज्जिया है, नदीम अफजल चंद कहते हैं कि एक सीट लाहौर से निकालें, अगरचे वो सीट गलत बता रहे हैं, वो हमजा वाली बनती है, वो कह रहे हैं ख्वाजा साद रफीक वाली, हमजा वाली सीट पे उनका बड़ा वो है। ये चंद साहब क्या, दूसरे अपने फैसल करीम कुंडी वो कहते हैं कि जो आप वाला जुमला था कि जो नून लीग का गढ़ है वो मरियम नवाज ने अपनी जाती मेहनत के साथ उसे गढ़ा बना दिया। हाँ। ये जनाब सूरत हाल है। जब नून लीग की ये सूरत हाल है कि वो वहां पर पीटीआई के किसी आम वर्कर से भी हार सकती है, तो पीपल्स पार्टी का एफर्ट ये है कि नून लीग की सीटें कम हो। जितनी सीट नून लीग की, देखें उनको, पीपल्स पार्टी को और इन सबको, क्योंकि सारी सियासत घूम रही है वो अडियाला जेल के इर्द गिर्द, वो ये रियलाइज करते हैं कि इमरान खान को तो नहीं आने देना, पीटीआई को तो नहीं आने देना, 100 सीटें भी ले, वोटर को भी ना आने दें, फिर है 172-74 से नीचे एक भी सीट उनकी नीचे होगी ना, तो बाकी लोगों को मिला के पूरी करवाएंगे, कैसे भी करवाएंगे, हुकूमत मखलूत बन जाएगी, एक यूनिटी गवर्नमेंट बन जाएगी। नहीं, वो जैसे भी होता है। अब जाहिर है कि अगर इतना नंबर सीट आ जाता है तो आप उसको, यानी आप कैसे जैसे मैं नहीं, अब कई दफा कहता, मेरे से पूछते हैं क्रिकेट खेलते हैं कि नहीं, मैं कहता यार मेरे पास टाइम नहीं होता ग्राउंड में जाने का, मैं कंप्यूटर पे खेल लेता हूँ, तो मैं हर दफा सेंचुरी भी मारता हूँ, 5-5 विकेटें भी लेता हूँ, तो सीटें फिर ऐसे ही मिलेंगी ना। हाँ, तो बस ठीक है ना, फिर ऐसे बैठ के मियां साहब नहीं, जैसे कैसे देखें, पीटीआई को इन सब की रियलाइजेशन ये है कि पीटीआई को नहीं आने देना। अब हम लोगों ने आपस में मैच डाला है और हमने कैसे हुकूमत बनानी है। पीपल्स पार्टी को सूट ये करता है कि चाहे 100 सीटें ले जाए पीटीआई, उसको इतनी स्पेस मिले और वो नून को रगड़ा लगा दे, मेजॉरिटी ना लेने दे, पंजाब में रगड़ा लगाने दे और उसको हमारी सीटों के कहीं करीब करीब ले आए, 70-80 पर ले आए। हम उस लेवल की पार्टी, हम उस बार्गेनिंग पोजीशन में हो कि हमारा वोट मैटर कर रहा हो, सही। उसके बाद फिर हम अपना रेट बढ़ा लेंगे। हाँ, हमारे पीछे बैठेंगे, हम कहेंगे कि जनाब हम जहां होंगे वहां हुकूमत बनेगी। देखे ना, खैबर पख्तूनख्वा, अगर आप वो देख लें, शेर अफजल मरवत के जो कन्वेंशंस हैं वो कैसे जलसे बन रहे हैं, वो जलसे नाम देखे ना, अगले जलसा अनाउंस करते हैं और बाद में लोग ना आने की वजह से उसको कहते हैं कि कन्वेंशन था, 6 कन्वेंशन, ठीक है, वर्सेस ये 8, यहाँ पर ये कन्वेंशन अनाउंस करते हैं और वो जलसा बन जाता है और ये वहां आ जाता है। हाँ, तो यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा की 45-10 खवातीन की सीट्स ये मिला के बन जाती हैं 55। इन 55 सीट्स के ऊपर तो नून लीग है नहीं। बलूचिस्तान में उन्होंने जाके किया है, इत्तेहाद वगैरह कर रहे हैं, तो वो जो जीतेंगे वो फिर उसके बाद नौमन तेल आएगा, फिर राधा को नौमन, तो फिर राधा उसका मूड भी बनेगा ना नाचने का। हाँ,
तो फिर राधा नाचेगी। सिंध में जो है वो नून लीग, जो मर्जी कर लें, अब ये एक बड़ा झूठ ही होगा कि नून लीग वहां से वो जीतेगी। फेडरल कैपिटल में सूरत हाल देख लें कि नो चांस, वो एक्सेप्ट पीटीआई, नो चांस। वो क्या सूरत हाल। बैरिस्टर गौहर इधर से इलेक्शन लड़ रहे हैं और 2-1 और नायर। तो अब जो है ना, देखें अब ये सिचुएशन जो पीपल्स पार्टी ने किया है, ये पीपल्स पार्टी ने एक नया मुतबादिल जो है वो सामने रखा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो वो गुफ्तगू फरमा रहे हैं बिलावल के मुतल्लिक, कि नौजवान वोटर्स हैं यही वो कर सकते हैं। एक चीज वाज़ेह है कि उनको इस वक्त सिचुएशन ये सूट कर रही है कि वावडा साहब की या किसी की भी आप गुफ्तगू सुने ना लोगों की, वो ये कहते हैं कि यार खान साहब की पॉपुलैरिटी में इजाफा हुआ है बिलाशुबा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि हुआ है, लेकिन वोट बैंक में भी तो इजाफा हुआ है। लेकिन उसमें और उनके वोट बैंक में जो बड़ा इजाफा है वो पीडीएम से नफरत का है। वो जो शहबाज सरकार ने और हम सब ने, ये जो लोग आए थे, इन्होंने दावे करके आए थे और इन्होंने जो हुकूमत चलाई और जो बेड़ा गर्क किया तजर्बाकार, जिससे हर बंदा इफेक्ट हुआ है, वो इनसे फिल वक्त मुतनफर बंदा जो है वो चल रहा है। अब जिनसे नफरत है, जो जिनसे लोग मुतनफर हैं, उनको इक्तदार में एक डुबियस किस्म के तरीके से लाया गया, तो फिर उसमें इस्तेहकाम भी नहीं आएगा और जो है वो और ज्यादा तनकीद और वो बढ़ जाएगी। बिल्कुल सही। पीपल्स पार्टी खुद को ऐसे पेश कर रही है कि देखिए, हम तो पीटीआई के भी जब हक में बात करेंगे, बड़े जमहूरी ज़हन के, जब हम पीटीआई के भी हक इक्वल में बात अपॉर्चुनिटीज, करेंगे और हम कोई चांस बना लेते हैं तो निस्बतन तनकीद कम होगी। ये उस वक्त होता ना जब ये रजीम चेंज का हिस्सा ना बनते, ये उस वक्त होता जब सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर्स दिए थे कि आइन के मुताबिक इलेक्शंस हो रहे हैं, तब मजा आता। अब काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में ना गेम करते, यार पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन जो इन्होंने मेकअप लगाया हुआ था ना, जिस तरीके से जितना भी मेकअप किया हुआ था पाकिस्तान की आवाम के सामने, वो उतर चुका है। देखिए नहीं, असल चेहरा अभी फिलहाल तो देखे ना, पीपल्स पार्टी का तो आ चुका है। असल चेहरे की बात नहीं है ना करामुल मुगल साहब। अब मामला जो है वो आपका क्या ख्याल है कि उसके मुताबिक हो रहा है, जैसे यानी कि अभी भी बाय द बुक हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा, मैं वो तो नहीं कह रहा, लेकिन दूसरी चीजें वो दावा नहीं आके पार्टीज करती, ये दावा भी करते हैं क्या माइन के बानी। देखें अल्टीमेटली जब लीर करने वाले 8 फरवरी को जब इलेक्शन होगा, उसमें जो फॉर्मूला पेश किया है इन्होंने, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है जी, और कोई इसमें यानी कि हैरानी की बात नहीं होगी अगर वाकई इस मुतबादिल को सुन लिया जाए। सही, क्योंकि अदरवाइज बड़ा ट्रिकी हो गया मामला इलेक्शन। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।